गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव मैकेनिकल मॉडल डिस्कस कर रहे हैं और उस वेव मैकेनिकल मॉडल के रिलेटेड हमारे पास एक दो न्यूमेरिकल्स हैं। सो विल बी डूइंग देम एंड यू विल फाइंड कि आप इसको कितने इजीली टैकल कर सकते हो। तो बेटा जो ये इक्वेशंस दी होती है ना रेडियल प्रोबेबिलिटी की, तो बेटा ये सिर्फ डराने के लिए होती है। बिकॉज स्टूडेंट गेट स्केयर्ड कि भाई ऐसी कम्प्लेक्स इक्वेशन अब क्या करूँ इसका। लेकिन बेटा इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। तो आप देखिए जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिख गया होगा बेटा, ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको सेंड किए हैं, तो आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर लो और उससे अपनी जो है वो आप इस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बेटा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फॉर अ 3s ऑर्बिटल, हमें उसकी रेडियल फंक्शन दी गई है। तो बेटा दैट इज गिवन, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो क्वेश्चन इज वेरी इजी। you have been provided the radial function for the 3s orbital। और बेटा वो 3s ऑर्बिटल के लिए आपको दिया गया है 1/9√3 इंटू 1 / a0 रेज पावर 3/2। ठीक है। आगे है आपके पास 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू e power minus sigma by 2 into e power minus sigma by 2। so this is the radial function। और यहां पर आपसे कह रहा है कि सिग्मा जो है this sigma is equal to 2rz divided by a naught। sigma z is equal to 2rz divided by a naught। now this is a very easy क्वेश्चन हमसे कह रहा है आप रेडियल डिस्टेंस निकालो, लेकिन कौन सी वाली, मैक्सिमम वाली रेडियल डिस्टेंस जो है वो इसको आप निकाल कर दे दो। ठीक है। नाउ if you see that 3s orbital has two radial nodes, 3s orbital has two radial nodes। now how do we get those two radial nodes is because हमारे पास यहाँ पर बेटा है क्या, 1/9√3 इट्स ए कांस्टेंट, 1/a0 रेज पावर 3/2 बेटा इट्स ए कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आप बेटा देखोगे ना ये वाली चीज, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डेफिनेशन हैज टू रूट्स। ठीक है बेटा। ये जो रेडियल फंक्शन है बेटा, जहां पर भी ये जीरो होगी ना वहीं पर तो रेडियल नोड होगा। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेडियल नोड कहां पर होता है, जहां पर रेडियल फंक्शन जीरो। तो वो हम कैसे करेंगे बेटा, वी विल पुट, देखो ऑब्वियस सी बात है बेटा, e रेज पावर माइनस सिग्मा, सिग्मा की जगह अगर आप डालोगे ना 2rz बाय a नॉट यहाँ पर, सो दिस इज नेवर गोइंग टू बी जीरो। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अटेन्स अ जीरो वैल्यू। तो बेटा जीरो किसको लेना होगा फिर, ये दिस को, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर रेडियल नोड्स, फॉर radial nodes, what are we going to write, we are going to write 6 minus 6 sigma plus sigma square is equal to 0। so we're going to solve this। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा स्क्वायर, let me directly use this, sigma is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a। so I will write this as 6 plus minus अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 36 माइनस 4, ए तो इसका 1 है, सी इसका ए 1 है, सी इसका 6 है, डिवाइड करो बेटा 2a से, 2 इंटू ए इज 1। सो वी गेट दिस एज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24 दैट इज 12, दैट इज 12 एंड outside you have 2। so बेटा if you write 12 का root that is 2√3। तो बेटा अगर आप इसको 2√3 लिखोगे you will write this as 6 plus minus 2√3 होल डिवाइड बाय 2। तो 2 से बेटा डिवाइड भी कर लो, आप देखो आपके पास सिग्मा की दो वैल्यूज आएंगी, सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू 3 प्लस √3 और बेटा सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू 3 माइनस √3। now as the question is asking for, what is it asking for, it is asking for maximum radial distance, maximum distance of the it is asking for the distance of the maximum radial node। सबसे ज्यादा दूर कहां, कौन सा वाला रेडियल नोड है बेटा, ये वाला रेडियल नोड है 3 प्लस √3 पर, और ये वाला रोड है, ये वाला नोड है 3 माइनस √3 पर। सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस। सो वी कैन से द मैक्सिमम डिस्टेंस of radial node, the maximum distance of a radial node corresponds to, it corresponds to sigma 1 is equal to 3 plus √3। but what is sigma equal to beta, that is 2rz by a naught। so we can write this as 2r, but I will write this as maximum into z divided by a naught, that is equal to 3 plus √3। beta that gives me r maximum is equal to, just multiply this, you get this as 3 plus √3 into a naught whole divided by
2z, बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर. So 3 plus root 3 a naught divided by 2z is the maximum radial distance where you will find a node. ठीक है, तो बेटा ये है वो आपके पास आंसर. 3 minus root 3 थोड़ा कम आ जाता, हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस 3 plus root 3 a naught by 2z मिनिमम ढूंढनी होती बेटा, so that would have been 3 minus root 3. I hope ये क्लियर हो गया होगा. Now let's come to question number 2. The question number 2 says बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सेज फिर से एक रेडियल फंक्शन दी गई है हमें. द रेडियल फंक्शन गिवन टू अस इज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम इज psi of r has been given to us as 1 divided by 16 root 2 into z by a naught raised power 3 by 2 into sigma minus 1 into sigma square minus 8 sigma plus 12 into e raised power minus sigma by 2. So this is the radial function given to us and sigma is given as 2rz by a naught. यहाँ पर जो sigma है बेटा आपके पास that has been defined as 2rz divided by a naught. अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस. मिनिमम और मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ढूंढना है बेटा. Now if you will find that you are having a radial function in which you will be having a cubic equation. Now as you are having a cubic equation and we know there will be three values which will make this radial function equal to 0. That means out of those three values you have to select the maximum one and the minimum one और बेटा उसको पुट करो किसके बराबर 2rz by a naught के बराबर. आपको r max भी मिल जाएगा और r minimum भी मिल जाएगा. ठीक है, तो बेटा फिर से वही चीज हम करेंगे क्या. For node the radial function psi of r has to be equal to 0. Now this is not equal to 0 क्योंकि exponential function कभी 0 नहीं होती. These are constants, ये भी कभी 0 नहीं होंगे बेटा, सिर्फ यही 0 होगा. तो हम कहेंगे sigma minus 1 into sigma square minus 8 sigma plus 12, इस सब को 0 होना होगा. Now this employs दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है. This employs एक वैल्यू तो आपके पास 1 आ गया and this employs sigma square minus 8 sigma plus 12 is equal to 0. Split करो बेटा मिडल टर्म. Sigma square minus 6 sigma minus 2 sigma plus 12 is equal to 0. Now get it like this. Sigma into sigma minus 6 minus 2 into sigma minus 6 is equal to 0. This will give you sigma is equal to 2, sigma is equal to 6. Now you have three values of sigma for which the radial function is 0. The first value is sigma is equal to 1, another one is sigma is equal to 2, another one is sigma is equal to 6. Now आपको बेटा मिनिमम ढूंढना है तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे फॉर मिनिमम रेडियल डिस्टेंस, फॉर मिनिमम रेडियल डिस्टेंस. बेटा अगर रेडियल डिस्टेंस आपको मिनिमम रखनी है तो सिग्मा का कौन सा वैल्यू उठाना है 1 वाला बेटा. तो इफ यू गेट दिस यू विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू 1. सिग्मा खुद किसके बराबर है 2. आर के बदले बेटा मैं लिखूंगा आर मिनिमम और यहाँ पर डाल दूंगा z और नीचे कर दूंगा a नॉट, पुट कर दूंगा बेटा 1 के बराबर. इफ यू आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व दिस आउट बेटा यू विल गेट हियर आर मिनिमम इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2z. और बेटा अगर आपको मैक्सिमम ढूंढना है फॉर मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस बेटा अगर मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस है तो सिग्मा किसके बराबर है 6 के बराबर. 6 के बराबर डाल दीजिए बेटा इसको, यू विल गेट 2r max डिवाइडेड बाय z इज a नॉट इज इक्वल टू 6. ठीक है बेटा, सो यू विल गेट दिस एज 2 1s are 2 3s are बेटा you will get r max is equal to a naught into 3 divided by z. तो 3 a naught by z बेटा आपका मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस है और a naught divided by 2z ये आपका मिनिमम रेडियल डिस्टेंस है जहां पर आपके पास क्या होगा एक नोड आ जाएगा. ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट ये सवाल था. तो बस आप देख रहे हो इन सवालों के लिए सिर्फ डराने के लिए इक्वेशंस होती हैं, बाकी ये सारा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां पर रेडियल फंक्शन 0 होगी रेडियल नोड भी वहीं पर एग्जिस्ट करेगा.
So now let us get to another question, which is another easy question, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, that is बेटा देखो हमें फिर से एक रेडियल फंक्शन दी गई है. If psi of r is equal to, we have been provided with another one, that is psi of r has been given to you as 2 into z divided by a naught whole raised power 3 by 2 into e power minus zr by a naught minus zr by a naught. What will be the distance from the nucleus where maximum probability of the electron is present? बेटा आपको वो probability निकालनी है, वो distance निकालनी है. In fact, you need to calculate the distance where the probability of finding the electron is maximum. बेटा now you know that psi of r जो रेडियल फंक्शन है बेटा, इससे हम क्या काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग करते हैं. उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जब आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देते हो, जिसको हमने लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और डी आर को हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी राइट इट एज 4 पाई आर स्क्वायर. जब मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है. व्हाट आई मीन बाय दिस इज यू स्क्वायर दिस आउट. बेटा वंस यू स्क्वायर दिस आउट यू गेट, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर z बाई ए नॉट, और बेटा ये क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस टाइम्स ये बन जाएगा 2zr डिवाइड बाय a नॉट. मैंने इसको स्क्वायरिंग कर दी है. नाउ द मोमेंट यू स्क्वायर इट, आपको साई स्क्वायर r मिल गया. साई स्क्वायर r रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करो, 4 पाई r स्क्वायर से. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस, एक्चुअल में तो ये है बेटा साई स्क्वायर r इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr. ठीक है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना है. सो आई राइट दिस एज 4 इंटू z by a naught raised power 3 into minus times 2zr divided by a naught into 4 pi r square dr. लेकिन बेटा dr को हम कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं. तो जब dr को आप 1 लोगे बेटा, this will become psi square r into 4 pi r square is equal, बेटा 4 4 is 16, और यहाँ पर pi भी आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास z by a naught का क्यूब आ जाएगा, और बेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2zr डिवाइडेड बाय ए नॉट. डी आर को तो 1 कर दिया बेटा, ये उतना ही बनेगा. नाउ व्हाट इज दिस होल रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी. ये जो बेटा आपके पास है साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नाउ अगर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो बेटा आप उसकी डिफरेंशिएशन करो और उसको किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो. किसके बराबर पुट कर दो, 0 के बराबर पुट कर दो. तो बेटा इफ वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, dp by dr बेटा ढूंढे. नाउ दिस 16 पाई z by a naught raised power 3, इट इज अ कांस्टेंट, तो बेटा ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा. सो यू हैव z डिवाइडेड बाय a naught इसका क्यूब. जरा बेटा यहाँ पर क्या है, u into v रूल लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r, ठीक है, इंटू ई पावर माइनस 2zr डिवाइडेड बाय a naught. बेटा फिर आएगा प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ही आएगा, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है, e रेज पावर माइनस 2zr डिवाइडेड बाय a नॉट इंटू ऊपर वाले की बेटा वो क्या बन जाएगी, माइनस 2z डिवाइडेड बाय a नॉट. ठीक है बेटा, मैंने डिफरेंशिएशन भी कर ली. नाउ हम क्या काम करेंगे, इफ वी जस्ट सॉल्व इट आउट हियर, बेटा हम इस माइनस का इस्तेमाल करें और यहाँ पर माइनस कर दें क्या. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो हम क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेटा आप dp बाई dr को 0 के बराबर पुट कर दो. अगर आपको इसको 0 के बराबर पुट करना है, नाउ यू विल फाइंड दैट 2 नंबर्स, ये पूरा एक नंबर और ये एक नंबर. ठीक है, इसका मतलब बेटा हुआ क्या, इसका मतलब हुआ 16 पाई इंटू z डिवाइडेड बाई a नॉट का होल क्यूब इंटू 2r e पावर माइनस 2zr बाई a नॉट माइनस r स्क्वायर इंटू 2z बाई a नॉट इंटू e पावर माइनस 2zr बाई a नॉट. इस सब को 0 के बराबर पुट कर दो. Now you will find that two numbers are being multiplied और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 0. तो बेटा ये चीज तो 0 नहीं है, because this is a constant. So this has to be constant, this has to be equal to 0. ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा बेटा, this implies, ध्यान दीजिएगा, it is 2r e पावर माइनस 2zr by a नॉट is equal to r square
इंटू 2z बाई ए नॉट इंटू ई पावर माइनस 2zr बाई ए नॉट। तो बेटा ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 and 2 will get cancelled out, but you will find this as r is equal to a naught divided by z. So this is the distance where you will find the probability of finding the electron to be maximum, that is a naught divided by z. So it was as simple as that कि इतना आपको आराम से इसको करना है, बट जस्ट डोंट गेट कैरीड अवे बाय द टाइप ऑफ इक्वेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू और दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशन। डोंट गेट अंडर प्रेशर, पता नहीं क्या दिया गया है, बेटा कुछ नहीं दिया गया होता है, आपको बस वहां पर थोड़ा सा कंपोजर मेंटेन करना है और इस इक्वेशन को एनालाइज करना है कि आखिर ये कहां पर जीरो होगी, तभी जाकर आपके पास नो डिस्टेंस आ जाएगी। फिर चाहे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो, फिर चाहे बेटा आपको मान लीजिए कभी कभी बताना हो कि मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस क्या है जहां पर नोड होगा, मिनिमम रेडियल डिस्टेंस क्या है जहां पर नोड होगा। सो एज सिंपल एज दैट, इतने ही ज़्यादा आसान सवाल आपके पास आने वाले हैं। सो आई होप ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली पुट in the comment section, or if you have an additional question जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बट आप काइंडली पुट दैट और यू कैन मेल मी, जो आपको मेल मेरा मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर भी मेल कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू पीपल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।